नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी, मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से। आज मैं आपकी खिदमत में जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ, कुव्वत मर्दमी के लिए बाकमाल, लाजवाब और मुजर्रब नुस्खा है, और बिलखुसूस मादा मनविया को गाढ़ा करता है, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जो शुगर के मरीज़ हैं। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नुस्खा नहीं इस्तेमाल कर सकते। जनाब, आपको शुगर है या नहीं है, आपकी मनी पतली है, आप मसरत के लम्हात को तवील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके तन्हाई के लम्हात, मसरत के लम्हात तवील हों और आपकी शरीकी हयात आपके साथ खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करे और वो आपसे मुतमईन हों, तो फिर आप परेशान मत हों। बिस्मिल्लाह कीजिए, ये नुस्खा किसी भी पंसार से आपको मिल सकता है। सिर्फ बनाना मेरे तरीके के मुताबिक है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है कि मैं आपको जान जोखों में डाल दूंगा और कहीं कोई ऐसी गुत्थियाँ जो आपसे उलझ ना सकें, सुलझ ना सकें। नहीं जनाब, बिल्कुल आसान नुस्खा, बेहतरीन नुस्खा, हर जगह से मिलने वाला नुस्खा, आसान इसका बनाना है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि चीज़ें खालिस हों। आजकल बड़ी मुश्किल होती है खालिस चीज़ों का मिलना। मैं आपको ये कहूँगा कि आप वहाँ से लें जहाँ आपका एतमाद हो। जनाब, तमर हिंदी, आप इसके बीज निकालेंगे, अंदर से निकले हुए बीज 100 ग्राम। असगंध नागौरी, नागौरी से मुराद नागपुर इंडिया वाली जो होती है वो लेनी है। गूंद कीकर, देसी चने यानी काले चने आप ले लें, सालब पंजा, सालब मिस्री, जुंद बदिस्तर, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है 100 ग्राम, और ज़ाफ़रान सिर्फ 10 ग्राम। जनाब, अब इन चीज़ों को लेकर सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि हर एक चीज़ को आप अलग-अलग पीसें। लेकिन अगर आप इकट्ठी पीसते हैं तो ज़ाफ़रान को अलग रखिए, बाकी चीज़ों में आप कूटिए या ग्राइंडर में डालिए, जैसे आपकी मर्ज़ी है, जो आपको दस्तयाब हो। लेकिन ये याद रहे कि तमाम नुस्खा बारीक पिस जाए, इसमें से छानना नहीं है, छान में कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकनी। जो नुस्खा आप डालेंगे हामन दस्ते में या ग्राइंडर में, वो सारे का सारा पिसा होना चाहिए, इतना बारीक हो कि कपड़ छान यानी कपड़े में से गुजर जाए। अब ज़ाफ़रान को आपने अलग पीसना है, इसे बारीक कर लें। अलग पीसने के बाद अब आप जब ये इसमें ज़ाफ़रान मिक्स करेंगे, अब ये नुस्खा मिक्स करने के बाद आप इसको कम अज़ कम आधा घंटा रगड़ाई करेंगे। जब आधा घंटा आपका गुज़र जाएगा तो उसके बाद इसमें कुश्ता कली 10 ग्राम, कुश्ता चांदी 10 ग्राम आप इसमें डालकर मज़ीद आधा घंटा रगड़ाई करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका बेहतरीन, बाकमाल, लाजवाब, सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ मुकव्वी ये बात तैयार हो गया है। अब आप मुतमईन होकर बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लें और दवा शुरू कर दें। सुबह शाम खाली पेट, यानी सुबह नाश्ते से कम अज़ कम 1 घंटा पहले और रात खाने से 1 घंटा पहले, छोटा चम्मच यानी चाय वाला चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध उसके साथ लें। और बिलखुसूस शुगर के मरीज़ों के लिए लाजवाब है, शुगर के मरीज़ों की कमज़ोरी के लिए बाकमाल है, और वक्त ख़ास को तवील से तवील तर करेगा। 40 दिन आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप 40 दिन मुकम्मल इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाएगा। अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। अगर बनाने में कोई आपको दुश्वारी है, हमें कॉल कीजिए इस नुस्खे के लिए या किसी भी नुस्खे के लिए, आपको आपके बताए हुए एड्रेस पर हम नुस्खा इरसाल कर देंगे। अगर आप ख़ुद बना सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन चीज़ें खालिस होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आप ज़ी अक्ल हैं, ज़ी शऊर हैं, अक्ल सलीम वाले हैं। मेरे काम में आपको इंसानियत की हमदर्दी का कुछ जज्बा अगर नज़र आता है, अगर आप मुतमईन हैं, तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। आप अपना ख्याल कीजिए, अपने प्यारों का, अपने कुर्बो जवार वालों का ख्याल रखिए, आसानियाँ बांटिए, आसमान वाला आप पर आसानियाँ करेगा। मेरे लिए दुआ करें जी, अल्लाह पाक मुझे आसानियाँ बांटने की मज़ीद हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।